हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों ये है क्लास 10th के मैथ के चौथा पार्ट जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में यानी आपके फाइनल एग्जाम में मतलब कि बार बार पूछा जाता है। तो आपको इस प्रश्न को जरूर बनाना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए ताकि जब आप अपने मैट्रिक एग्जाम में जब आप अपने फाइनल एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाए ना तो इसमें थोड़ा सा भी नंबर ना कटे यानी पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद से आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक ना, चलिए दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 4x - 1 = 0 का मूल ज्ञात करें। यानी कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्वेश्चन क्या है बाबू? बोला कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है और आपको इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब समझ में आता है जी? बिल्कुल आता है। इसमें एबीसीडी का कौन सा अक्षर दिया है तो आप बोलेंगे सर एक्स दिया है, यानी एक्स का मान आपको निकालना है। और कैसे निकालना है बाबू? तो आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालना है जो कि एकदम इजी है, इजी एकदम आसान है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में सबसे पहले हम उससे उतारते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे बाबू कि दिया है, क्या दिया बाबू? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू? चलिए हम उससे पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में दिया है x² - 4x - 1 = 0। तो x² - 4x - 1 = 0, ये ना दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये किस रूप में है। तो आप बोलेगा सर ये द्विघात समीकरण के रूप में है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? तो आप बोलेगा सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 का रूप का होता है। यानी कि ये ax² + bx + c = 0 का रूप का ये है ना जी? बिल्कुल है। जहां पे यानी कि जहां a बराबर दिया है कुछ, b बराबर भी दिया है और c बराबर दिया है। और a b c यानी जो दिया ना a b c की जगह पर बाबू गिनती का कोई संख्या रह सकता है। कैसे? देखिए बाबू, ये बताओ कि x² के साथ a है ना जी, तो इसमें x² है तो बगल में कोई संख्या है जी? कोई संख्या नहीं। तो बगल में कोई संख्या ना हो तो समझिएगा क्या है बाबू? तो 1 है। तो इसका मतलब कि इसमें a का मान कौन है बाबू? तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो b यहाँ पे, तो ये बताओ कि x के साथ जो संख्या है -4 वो किसका मान होगा? तो आप बोलेंगे सर b, यानी x के साथ b है ना जी, तो x के साथ जो संख्या होगा वही b का मान होगा। तो b का मान कौन है बाबू? तो -4, कोई दिक्कत नहीं। c का मान कौन है बाबू? तो c के मान -1 है। कैसे? c के मान के लिए देखिए एकदम आसान है। देखिए जिसके साथ एबीसीडी का कोई अक्षर ना हो समझिए कि वो c का मान है। तो ये बताइए एक के साथ x है जी, इसमें x है तो इसमें x है जी? नहीं है। तो समझिए कि c का मान है, यानी कि -1 का है बाबू, तो c का मान है। आसान, कोई दिक्कत है नहीं। इतना तक आपको पहला स्टेप करना था कि जो दिया है उसे उतारेंगे और जो जिस रूप में दिया है उसको लिखेंगे और जो एबीसी के मान उसे हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसका प्रयोग करना है? तो आप बोलेंगे सर द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे कि अतः द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, कोई दिक्कत है नहीं, सूत्र से। हाँ, तो अब इसका भी एक सूत्र होता है, बहुत प्यारा सा सूत्र होता है, बहुत प्यारा सा। देखिए कौन सा सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए तो इसका सूत्र क्या है बाबू? तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac हिचकी आ रहा है कि ना हमको, ठीक ना। तो -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac अब बाटा में होता है बाबू 2a। बहुत आसान है, बहुत आसान। आपका करिए -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। बहुत आसान है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो कहिएगा सर इसका कानून बराबर है, एकदम है, ठीक ना। तो x बराबर का होगा माइनस है तो माइनस b के मान। अब क्या करना है? यहाँ से कुछ करना है जी? कुछ नहीं करना। माने कि कुल मिला बात करते हमारा बन गया, कुल मिला के बात करते हमारा बन गया। अब क्या करना है बाबू आपको? जहां b है, जहां b है, जहां a है, जहां c है, आपको उसका मान रख देना है। अब बाकी आपको जोड़ आता है, घटाव आता है, गुण आता है, तो कोई भारी है जी? बहुत आसान है। देखिए कैसे। b के मान क्या है बाबू? तो b के मान बोलेगा सर -4 है, तो -4। अब देख रहे हैं दोनों चिन्हों में एक लग हो जा रहा है तो कोष्ट में घेर देते हैं, यानी कि इसको घर में बंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, रूट अंडर है तो रूट अंडर। अब b के मान क्या है बाबू? तो बोलिएगा सर -4 है, तो -4 क्या होगा बाबू? तो स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब माइनस है तो माइनस 4ac, यानी तीनों में गुना है, 4ac यानी 4ac, तो 4 है तो 4 गुना a का मान कौन है बाबू? तो बोलिए सर 1 है, ओके, गुना c का मान कौन है बाबू? तो -1 है, ठीक है ना, ओके। अब बाटा में 2a,
यानी टू में यानी कि यहाँ 2 है ना, 2 में गुना हुआ है तो 2 a का मान गुना वो तो 1 है। कोई दिक्कत है नहीं। बोले सर अब तो जोड़े घटा तो है और क्या है, कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या करना है आराम से, एक सर तो एक माइनस यहाँ पर क्या है बाबू, गुना है, समझिए कि क्या है बाबू, गुना है। इसके बीच में कोई दिया है, कुछ दिया है नहीं दिया, कुछ है तो एक है, कुछ है समझ लिए। तो बगल में देखिए कि माइनस है, अंदर माइनस है, तो एक ही चिन्ह में गुना होगा। देखिए दोस्तों, जब एक ही चिन्ह में गुना होता है तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या हो, प्लस होगा। प्लस लिखो, अच्छा मत लिखो, दिक्कत नहीं है। 4 तो 4, अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, रूट अंडर तो रूट अंडर। अब -4 का स्क्वायर, देखिए -4 का स्क्वायर यानी जिसका भी स्क्वायर करना पड़ता है उसका मतलब क्या होता है बाबू, यानी उसी में गुना करना है, यानी -4 में -4 से गुना करना है। तो देखिए कि माइनस माइनस में गुना यानी एक चिन्ह में गुना होता है तो क्या होता है बाबू, तो प्लस होता है। और 4 में गुना होता है बाबू 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। प्लस लिखो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इसमें देखो, इसमें माइनस है लेकिन अंदर देख रहे हैं कि इसमें माइनस है, यानी कि माइनस माइनस में गुना होता क्या होगा बाबू, प्लस होगा। और 4 में 1 से गुना तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 1 से गुना तो फिर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसे मिटा दिया जाए, ठीक ना। अब बाटा है तो बाटा, 2 में अगर 1 से गुना हो तो क्या बाबू 2, कोई बड़ी बात है नहीं। अब क्या करना है, इसे बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो घटा जो दिया है हमको कर रहे हैं, और फिर इसमें क्या करना है, जोड़ना है। ये नहीं करना जी, कोई बड़ा बात है नहीं, यानी कोई आगे स्टेप बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक ना। चलिए इसे भी हम बना लेते हैं, ठीक ना। तो 1 से तो 1 बराबर है तो बराबर, और 4 है तो प्लस लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, रूट अंडर 16 4 20, अब बाटा में 2 दिए, ये ना दिए जी, 1 से तो 1। अच्छा इसमें अच्छा हाँ 20 है, ठीक ना। चलिए रूट के अंदर 20 हो गया, यानी रूट के अंदर 20 हो गया। तो रूट के अंदर जो संख्या होता है ना उसका गुणनखंड किया जाता है। देखते हैं कि अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है, चलिए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको एक चीज करना पड़ता है कि अंदर का जो संख्या होता है ना उसको गुणनखंड करता है, यानी तोड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो 20 को तोड़ेंगे तो देखेंगे 2 से कट रहा है, 10 बार में कटेगा, फिर 2 से 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 1 बार में कटेगा ना जी। यानी कि देख रहे हैं कि 4 अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब 20 को तोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है बाबू, तो 2 2 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5। अब बाटा में क्या है बाबू, तो 2 है। 1 से तो 1, 4 है तो 4, अब प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर एक जैसा 2 होगा ना, एक जैसा 2 होगा तो दोनों के बदले बाबू एक बाहर निकल जाएगा। देखने की अंदर तो 2 एक जैसा है तो दोनों बदले एक बाहर निकल जाएगा। तो अब तो 2 खत्म हो गया अंदर का, तो अंदर का बचा बाबू, तो 5 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, समझा ना जी, बिल्कुल आ रहा है। बाटा में क्या है बाबू, 2 है तो 2। अब देखने को पावर, देखने इसमें 4 है इसमें 2 है, तो कॉमन आता है, क्या आता हो, कॉमन हो गया। कॉमन करो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपका इतना भी आंसर हो गया, आपका इतना भी आंसर हो गया, ठीक ना। आप ऐसे कर सकते हैं, 4 आप एक बार प्लस में इसे लिख दीजिए, इसे प्लस में लिख दीजिए एक बार, एक बार यहाँ प्लस है ना वो एक बार माइनस में लिख दीजिए, यानी 4 नीचे लिख दीजिए, ठीक ना। चलिए एक बार लिख दिए बाबू इसी को चीज को यहाँ पे कि 4 माइनस 2 रूट अंडर 5/2। ऐसे भी कहानी खत्म हो, क्या बन गया, कहानी खत्म, बन गया, हो गया ना जी, बिल्कुल बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से 2 निकाल कहानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनेगा। कोई बड़ा चीज है जी, एकदम आसान है। क्या किए हम, क्या कहें बाबू, इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और इसका मूल ज्ञात करना है, यानी समीकरण का मूल ज्ञात करना है। आराम से निकाले, कोई बात है नहीं, बड़ी बात नहीं है। हमको 2 स्टेप करना था, ये कोई 2 जगह मांग चलिए। हम क्या किए बाबू, द्विघात समीकरण के रूप में जो ABC का जो मान दिया था उसे यहाँ पर लिख दिए। अगर उस पर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग लिख दिए, यहाँ पे द्विघात सूत्र लिख दिए, आप मान रख दिए, कहानी खत्म हो गया। बाकी आपको जोड़ घटाव गुना तो आता ही है, आता ना जी, नहीं आता तो फिर बता ही दिया, ठीक ना, आना भी चाहिए, ठीक ना। तो आपको तो ये बहुत आसान लगा होगा, एकदम आसान होगा, क्योंकि आपके लिए हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग मेन क्वेश्चन को कभी भी भूल कर मत छोड़िएगा, ठीक ना। हर चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो उससे आपको खास करके बनाना होता है, ठीक ना। तो आपको भी इससे बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब मैट्रिक एग्जाम में कोई भी मतलब आपके मैट्रिक एग्जाम में मैथ में ऐसा सवाल है ना, तो आप धड़ल्ले से बना दें, आराम से पूरा नंबर मिले, ठीक ना। तो अगर आपको ऐसे ही हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना है और बनाना है, तो आप लोग चैनल बनना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना। हाँ अगर आपको समझ में अच्छा से आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक ना। तब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।